अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 7 में जो है वो हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक मेन होगा लेफ़्ट रिकर्जन और दूसरा होगा लेफ़्ट फैक्टरिंग। तो कंटेंट्स ऑफ दिस वीक आर, फर्स्ट one is eliminating left recursion, and it has two different types, that is direct left recursion and indirect left recursion. Then we will explain these types with examples. Another topic is left factoring. Then what is left factoring we will discuss, and then we will discuss left factor grammar and how to generate left factor grammar, and this topic will also discuss with different examples. The objective of this week are students will able to understand what is left factoring, which is direct left factoring, which is a type of left factoring, left recursion, which is direct left recursion, and how to eliminate direct left recursion. Then the other type of left recursion is which is indirect left recursion, and it will be eliminate how to eliminate indirect left recursion. These are topics, these are objectives will be discussed in this video. So first of all, what is left recursion? A grammar is left recursive if it has a non-terminal a such that there is the derivation a produces a b for some string a. अब इसमें देखें कि हमारे पास जो a है, जो नॉन टर्मिनल है, वो लेफ्ट साइड पर जो प्रोडक्शन जो उसका रिप्लेसमेंट है उसके लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो ए प्रोड्यूसेस ए, तो ये ए बेसिकली जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव हो रहा है। ठीक है। टॉप डाउन पार्सिंग मेथड कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो जो हमने एक टॉप डाउन पार्सिंग जो है वो हमने नेक्स्ट में पढ़ना है, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जिस ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन होगी तो उसको वो हैंडल नहीं कर सकता, मीन के उसमें कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सो अ ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड टू एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी कि हमें सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ेगा। In this lecture we will discuss two types of left recursion, that is direct left recursion and indirect left recursion. So we will discuss which is direct left recursion and which is indirect left recursion. For example, CFG with left recursion, A produces A alpha or A produces beta. So this is the generic syntax for the left recursion, that is direct left recursion. ए जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट साइड पर जो है वो आ रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पास गिवन ग्रामर होगी उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसमें हम पहले फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास बीटा कौन सा है। तो बीटा वो चीज़ होगी जिसमें लेफ्ट पर जो है वो नॉन टर्मिनल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है ना। ठीक है। तो जिसकी लेफ्ट साइड पर प्रोडक्शन की लेफ्ट साइड पर ए आ रहा होगा तो उसका बाकी जो पार्ट होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसकी लेफ्ट साइड पर प्रोडक्शन की लेफ्ट साइड पर ए नहीं आ रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है। तो ए जो है वो कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है, लाजमी नहीं कि ए ही हो। ठीक है। तो अब इसको रिमूव किस तरह करना है कि हमने जो ए की प्रोडक्शन लिखनी है वो इस फॉर्म में लिखना है, ए प्रोड्यूसेस बीटा एम। तो ये जो बीटा होंगे इसकी जितनी भी प्रोडक्शन होंगी, बीटा एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो ए प्रोड्यूसेस बीटा एम। एम जो है वो कोई भी न्यू सिंबल हम जनरेट करेंगे, ए डैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉन टर्मिनल। तो एक नया नॉन टर्मिनल बेसिकली आपने यहाँ पर लिखना है, और उस नॉन टर्मिनल की जो वैल्यू होंगी या जो प्रोडक्शन होगी वो किस फॉर्म में होगी, अल्फा की फॉर्म में होगी। ठीक है। तो एम प्रोड्यूसेस जो यहाँ पर अल्फा था, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रोडक्शन। तो एम प्रोड्यूसेस अल्फा एम, इस एम को रिपीट करेंगे साथ जो भी सिंबल यहाँ पर होगा, और लास्ट में हमारे पास एक एप्सिलॉन की जरूरत पड़ेगी, तो एम प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो इस फॉर्म में जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन होगी तो उसमें से पहले आपने अल्फा और बीटा को अलग कर लेना है, फिर फर्स्ट जो प्रोडक्शन होगी उसको पहले बीटा की फॉर्म में लिखेंगे और बीटा के साथ एम एक न्यू नॉन टर्मिनल यूज़ करेंगे, और जो न्यू नॉन टर्मिनल यूज़ करेंगे उसके साथ फिर आपने क्या काम करना है, अल्फा की फॉर्म में वही नॉन टर्मिनल रिपीट करना है। ठीक है। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा आपने जो है वो एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन लिखनी होगी। इस तरह हमारे पास ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन वाला जो प्रोडक्शन होगी, जो CFG होगी, उसको हमने एलिमिनेट कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, आफ्टर एलिमिनेशन आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, और ई प्रोड्यूसेस ई माइनस ई, और ई प्रोड्यूसेस टी। अब देखें यहाँ पर जो रेड आपको कलर आ रहा है,
नज़र आ रहे हैं। तो ई जो है वो इन दो प्रोडक्शन में लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, ठीक है। और ये जो टी है ये इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये माइनस ई और प्लस ई जो होंगे इसमें अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। सेम केस इस प्रोडक्शन में भी आ रहा है, तो टी जो है वो ये लेफ्ट साइड पर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। एफ में नहीं आ रहा, तो ये इसमें हमारे पास इस एफ को हम बीटा लेंगे, स्लैश और एफ को हम अल्फ़ा लेंगे, यहाँ पर स्टार और एफ को भी हम अल्फ़ा लेंगे। तो लास्ट वाली जो हमारे पास प्रोडक्शन है इसमें एफ प्रोड्यूसेस जो है वो ब्रैकेट में ई और आर एफ प्रोड्यूसर आई डी, तो यहाँ पर डायरेक्टली एफ लेफ्ट पर नहीं आ रहा। तो आफ्टर जो है वो एलिमिनेशन क्या चीज़ बन जाएगी, तो हमने कहा था कि जो ई की प्रोडक्शन होंगी वो पहले बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो बीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, टी, ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश हमने कोई भी न्यू सिंबल यूज़ कर लिया। फिर ई डैश की वैल्यूज़ क्या थी, हमने कहा था अल्फ़ा की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्लस ई जो है यहाँ पर प्लस ई अल्फ़ा है, यहाँ पर माइनस ई अल्फ़ा है, तो प्लस ई और इसके साथ ये वाला लेफ्ट वाला न्यू सिंबल हम रिपीट करेंगे। फिर माइनस ई, इसके साथ ई डैश यूज़ किया, और एक हमने कहा था एक एप्सिलॉन वाली भी प्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास बीटा क्या है, एफ, तो टी को हम पहले बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश। फिर टी डैश की जो वैल्यूज है उसको हम अल्फ़ा के फॉर्म में लिखेंगे, टी डैश प्रोड्यूसेस स्टार एफ टी डैश बैक स्लैश एफ टी डैश, और एक हमने प्रोडक्शन लिखी एप्सिलॉन वाली, और लास्ट वाली जो प्रोडक्शन थी उसमें वैसे ही नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास आफ्टर जो है वो एलिमिनेशन ग्रामर बन गई, ठीक है। इसमें एक और हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन क्या होती है। तो उसमें तो डायरेक्टली आपको जब लेफ्ट साइड पर मिल जाता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको बेसिकली मिलेगा। देखें अगर हम एस की वैल्यू देखते हैं तो एस जो है वो यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं आ रहा, बल्कि इनडायरेक्टली यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ रहा है। सेम केस यहाँ पर भी है। तो एक की अगर प्रोडक्शन देखते हैं तो एक यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है और यहाँ पर इनडायरेक्टली आ रहा है। तो इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी एक की सब्स्टिट्यूशन, किसी एक प्रोडक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे में हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो रिमूव होगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन गिवन थी वो ये वाली थी। तो हम पहला स्टेप इसमें क्या परफॉर्म करेंगे कि रिप्लेस एस वैल्यूज़ 3 टाइम्स इन सेकंड प्रोडक्शन, यानी कि जो एस की ये 3 वैल्यूज़ जो थी इनको यहाँ पर जो एस नज़र आ रहा है इस एस की जगह हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो एस की तीनों वैल्यू जब लिखेंगे तो सेकंड प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, ए प्रोड्यूसेस ए सी, उसी तरह रहेगा ये वाली जो पहली प्रोडक्शन है। एस की जगह हम वैल्यू फर्स्ट टाइम जब हमने डबल ए पुट किया तो डबल ए डी बन जाएगा, फिर हमने बी पुट किया तो ये बी डी बन जाएगा, और जब एप्सिलॉन पुट करेंगे एस की जगह तो सिर्फ डी बच जाएगा, तो ये डी बच गया, और उसके बाद ये वाला एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पर आ गया। तो ये एक स्टेप हो गया। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब ये वाली जो प्रोडक्शन हमारे पास बन चुकी है, तो इसमें हमारे पास ए जो है वो अब डायरेक्टली यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड वाला जो है वो अप्लाई करेंगे, जो हम भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ठीक है। तो इसमें अब पहले बीटा को देखें कि बीटा इसमें बी डी है और एप्सिलॉन है। अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए डी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एस वाली प्रोडक्शन थी वो तो उसी तरह रहेगी। जो सेकंड प्रोडक्शन बनी है ये वाली जो चेंज हो चुकी है इसकी वैल्यूज अब क्या बन जाएगी, ए प्रोड्यूसेस बी डी जो बीटा था ए डैश बन गया, एक नया सिंबल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। फिर डी, ये वाला जो डी था इसके साथ ए डैश लिखा, फिर यहाँ पर ए डैश लिखा एप्सिलॉन के साथ, तो ये वाला सिंपल ए डैश रह जाएगा, ठीक है। फिर ए डैश की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा कि एक सी के साथ आएगा ए डैश, और एक यहाँ पर क्या आएगा ए डी के साथ ए डैश आएगा, और एप्सिलॉन जो है वो उसी तरह हमारा एक नया प्रोडक्शन बन जाएगी ए डैश प्रोड्यूसेस ए। तो इस तरह जो है हमारे पास ये वाली जो गिवन ग्रामर थी उसको भी हमने जो है वो उसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर लिया, और इसमें जो लेफ्ट रिकर्जन आ रही थी वो इनडायरेक्ट आ रही थी, डायरेक्टली नहीं आ रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की। अब इसमें देखें हमारे पास जो गिवन ग्रामर है इसमें एक्स जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है और यहाँ पर इनडायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पर एस जो है वो इसमें डायरेक्टली आ रहा है और यहाँ पर इनडायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे, तो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन यहाँ पर किस तरह मूव होगी। हमारे पास जो गिवन है वो ये वाली ग्रामर थी, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम एक्स, ये वाली पहली प्रोडक्शन इसमें हम पहले डायरेक्ट जो लेफ्ट रिकर्जन थी उसको हम रिमूव करते हैं। तो एक्स जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा था, ठीक है। तो एस ए और बी इसमें बीटा थे, तो इसको हमने लिखा एक्स एस ए एक्स डैश बन गया, फिर एक्स की प्रोडक्शन में बी एक्स डैश बन गया। तो ये दो बीटा थे, इसकी फॉर्म में हमने ये वाला लिख लिया। फिर हमारे पास अल्फा यहाँ पर क्या एस बी, ठीक है। तो एक्स डैश की जो वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी एस बी एक्स डैश, और एक्स प्रोड्यूसेस अल्फा एक्स प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो ये वाला जो है वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाली जो है इसमें से हमने रिमूव कर लिया। अब हमारे पास देखें जो सेकंड वाली प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर एक्स आ रहा है,
तो अब ये वाली जो न्यू हमारे पास प्रोडक्शन बन गई, इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर एक्स की जगह पहले रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो न्यू ग्रामर बेसिकली ये वाली बन गई है। तो अब इस एक्स की वैल्यू जो है वो हमने पहले इस एक्स की जगह पुट करेंगे, फिर हम एस वाली को प्रोडक्शन को जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, नाउ द गिवन ग्रामर बिकम्स, ये वाली ग्रामर बन गई, इसमें से एक्स की ये वाली जो प्रोडक्शन है इसको हमने एक्स यहाँ पर जो है वो रिप्लेस करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन एस एक्स ए वी गेट द फॉलोइंग ग्रामर। तो हमारे पास क्या ग्रामर बन जाएगी, यहाँ पर हमने जो है वो ये वाला जो एक्स है इसकी जगह ये वाली दो वैल्यूज हमने चेंज कर दी। तो हमारे पास न्यू प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस एस बी, एस प्रोड्यूसेस एस ए एक्स डैश जो हमारी ये वाली थी, और साथ ए जो है वो पहले था, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो न्यू ग्रामर बन गई। अब इसमें हम देखेंगे एस प्रोड्यूसेस एस यहाँ पर भी आ रहा है लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो दो इसमें डायरेक्ट, दो प्रोडक्शन में डायरेक्ट लेफ्ट का ये ना आ रही। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में रिमूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखें, हमने पहली वाली दो प्रोडक्शन में से तो रिमूव कर दिया था, थर्ड वाली जो है इसमें हमारे पास डायरेक्ट आ रही थी। इसमें हमारे पास बी एक्स डैश ए और ये बीटा के फॉर्म में आ जाएंगे, ए एक्स डैश ए और ये बी जो है वो अल्फ़ा के फॉर्म में आ जाएंगे। तो नो एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एस वी गेट द फॉलोइंग ग्रामर। तो पहले दो प्रोडक्शन उसी तरह रही। तो एस की प्रोडक्शन हम पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो एस प्रोड्यूसेस बी एक्स डैश ए, उसके बाद एस डैश न्यू सिंबल यूज़ कर लिया, एस प्रोड्यूसेस ए एस डैश नया सिंबल यूज़ कर लिया। फिर एस डैश की वैल्यूज़ हमारे पास जो यहाँ पर बी अल्फ़ा था बी एस डैश, और यहाँ पर ए एक्स डैश ए एस डैश, और एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो इस तरह हमारे पास ये वाले भी जो है वो ग्रामर जो इनडायरेक्ट जिसमें लेफ्ट रिकर्जन थी वो हमने रिमूव कर ली, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जो है वो जो हमने लेफ्ट रिकर्जन जो है वो डिस्कस की है, लेफ्ट रिकर्जन की दोनों टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं, तो आपको ये वाली समझ आ चुकी होंगी। तो पार्ट 1 वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में हम दोबारा से डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट 3 के अंदर जो है वो हम इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन की दोबारा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।